सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आज की सुबह में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक देख रहे थे और वह टॉपिक यह है पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। आइए हम उसके तीसरे भाग को सुनने से पहले ही प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पवित्र आत्मा, आप हमें अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने आप को आपके अधीन में, आपका आत्मा मुझ में काम करे। सारी बातों के लिए खुदावन बाप मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पिछले दिन हमने कुछ टॉपिक को देखे थे। वह टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आइए से हम उसके दूसरे टॉपिक को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। आज जब जिस टॉपिक को हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है? सिखाता है। और सच्चुच मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता क्या करेगा? मेरे नाम से अर्थात यीशु के नाम से क्या करेगा? भेजेगा। किस पर? तुम पर। और वह क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। और सचमुच मेरे पे पवित्र आत्मा मेरे पियो आज हमारे जीवन के अंदर अद्भुत बातों को सिखाता है। यह वचन कहता है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मतलब ए से लेकर जेड तक की सारी बातें, आपको हर एक पल हर एक चीजों को क्या करेगा? वो आपको बातें वो सिखाएगा मेरे पियो। हालेलुया। और यह वचन कहता है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच में जो पवित्र आत्मा पियो अद्भुत बातों को सिखाने वाला है, गुणमयी बातों को सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। अद्भुत बातों के रहस्यमय बातों को वो उजागर करने वाला पवित्र आत्मा है। उसके बिना मेरे पियो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं मेरे पियो, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। क्या है? पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। वो हर एक बातों को सिखाने में निपुण है मेरे पियो। हर एक चीजों को सिखाने वाला निपुण है। हालेलुया। यह वचन कहता है मैं तुम्हें सब बातें सिखाऊंगा। वह तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सारी बातें क्या करेगा? पवित्र आत्मा स्मरण दे। हम पहली बात हम देखेंगे क्या करेगा? वो सारी बातें क्या क्या सिखाएगा। और दूसरा चीज क्या है? वो सारी बातें क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। सारी बातें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपने 10 साल पहले आपने लोड किया हुआ है और मेरे पियो अगर आपने रिसेट नहीं मारा है तो आप अगर 10 साल के बाद अगर आप उस फाइल को खोलते हैं फिर से, जहाँ आपने कंप्यूटर में आपने लोड किया है, फिर से अगर 10 साल के बाद खोलते हुए पियो तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर के अंदर लोड पाया हुआ आपको मिलेगा। अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो वो सारे चीज क्या करेंगे? वो दिखाई देंगे जो आपने लोड किया है कंप्यूटर में। उसी तरह मेरे पियो पवित्र आत्मा पियो अद्भुत बातों को सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। वो हमें क्या करता? अद्भुत बातों को वो हमें सिखाता है। रहस्यमय बातों को सिखाता है।
भेद की बातों को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है, हम दो बातों को देख रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, वह तुम्हें सब बातें वो क्या करेगा, सिखाएगा। और दूसरा चीज क्या करेगा, वो सब बातें तुम्हें क्या करेगा, स्मरण दिलाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 26 पद। आइए जल्दी से पढ़ते हैं। परंतु जब वह सहायक आएगा, ध्यान से सुनिएगा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाते हैं कि हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं। पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्यों को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा वाकई में मनुष्य के जीवन पर कैसा कैसा काम करता है। हम इस समय हम दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है, सिखाता है। यह वचन कहता है कि परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया। सचमुच में जो पवित्र आत्मा जो है वो अद्भुत है। यह वचन कहता है जो सहायक आएगा, कहाँ से आएगा, स्वर्ग से। किसके पास से, पिता के पास से। जब वो आएगा वो सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो सारी बातें क्या करेगा, आपको याद दिलाएगा। वो सारी बातें क्या करेगा, आपको स्मरण दिलाएगा। मैं पियो जब वो पवित्र आत्मा जब वो मैं पियो आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो पवित्र आत्मा को क्या करेगा, आपको गवाही के लिए आपको खड़ा करेगा। किसकी गवाही, यीशु मसीह की गवाही। वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए आपको इस क्या करेगा, यूज करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है, यीशु नासरी। यह वचन कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें क्या करेगा, और एक सहायक देगा जो सर्वदा क्या करेगा, आपके साथ रहेगा। सर्वदा, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम वो पवित्र आत्मा आपके साथ वो रहा करेगा। यीशु मसीह मेरे पियो आपके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमें क्या कर पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले और वो पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ रहे। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और सच्ची मेरे पियो यही पवित्र आत्मा तो है मेरे पियो जो कभी धोखा नहीं देता है। ये पवित्र आत्मा पियो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। वो सर्वदा आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वो सर्वदा आपके साथ वो मार्गदर्शन करने को तैयार है। वो सर्वदा आपकी अगुवाई करने को तैयार है। वो सर्वदा आपको क्या कर निरंतर आपको सिखाने के लिए तैयार है। वो पवित्र आत्मा पे सर्वदा में पियो वो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 पद। तो भी मैं तुझसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय हम यहाँ पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं। जब यीशु मसीह 2022 साल पहले जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात को कहते हैं, तो भी मैं तुझसे सच कहता हूँ, मेरा जाना क्या है तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है।
और सचमुच में हम इस बात को देखते हैं, जब यीशु मसीह 2022 साल पहले जब वो स्वर्ग चले गए, उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा क्या क्या किया, वो स्वर्ग से उतरा, और वही पवित्र आत्मा पे मनुष्य का वो गाइडेंस करने लगा, उनकी अगुवाई करने लगा, वो सारी बातें क्या सिखाने लगा। यहाँ वचन कहते हैं, यदि मैं ना जाऊँ तो तुम्हारे लिए वो सहायक आत्मा ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास क्या करूँगा, भेजूँगा। हालेलुया। तो सचमुच में जो ये पवित्र आत्मा भी अद्भुत बातों को सिखाने वाला है, अद्भुत भेदों को सिखाने वाला है, अद्भुत प्रकाशनों को आपके जीवन पर वो जाहिर करने वाला है। मनुष्य के सोच से कई गुना अद्भुत बातों को क्या करने वाला है, वो आपके जीवन में प्रकट करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 पद। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब जानते हो। आमेन। हालेलुया। यूहन्ना किसके विषय में बातचीत कर रहा है बेटियों? यहाँ वचन कहता है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से क्या कहते हैं, उस पवित्र आत्मा से क्या अभिषेक किया गया है। और सचमुच में पियो, जब यीशु मसीह संसार को छोड़ के गए ना में पियो, तब वो पवित्र आत्मा क्या मनुष्य के जीवन पर है। और आज में पियो, आज लोग पवित्र आत्मा से भरे करके जब वो चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है, सारी बातें उन्हें सिखाता है। क्या कहता है, पवित्र आत्मा सारी बातों को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है, परंतु उस समय पवित्र आत्मा, उस समय पवित्र से अभिषेक किया गया और तुम सब क्या कहते हो, जानते हो। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया, तो उसने यह कहा था कि पवित्र शास्त्र उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ क्या कर, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उन्हें इस बात को क्या कर, उजागर कर रहा है उनके मस्तिष्क के अंदर में। यहाँ वचन कहता है, जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, वो पवित्र शास्त्र उस वचन का जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। हालेलुया। हालेलुया। तो सचमुच में जो पवित्र आत्मा भी हो, आज वाकई में आज हमारे जीवन का वो मार्गदर्शन करने को तैयार है। वो पवित्र आत्मा हमें अद्भुत बातों का क्या कहता है, सिखाता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 पद। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे कि वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। वह सच्चा है और झूठा नहीं। जैसा उसने हमें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह जो अभिषेक जो तुम्हारे उसकी ओर से, किसकी ओर से, यीशु मसीह की ओर से क्या क्या आपके लिए क्या क्या आपके जीवन पर वो उंडेल दिया गया है और आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए हैं। यह वचन कहता है तुम में वो बना रहता है। हालेलुया। और यह वचन कहता है और तुम्हें और इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए।
मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। हालेलुया। यह वचन कहता है, वरन जैसे कि वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, वह सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसा उसने हमें सिखाया और वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। हम पवित्र आत्मा के 10 कार्यों को देख रहे हैं और मेरे प्रियो यहाँ पवित्र आत्मा कैसे अद्भुत बातों को सिखाता। मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट चीज़ है। वो कभी झूठा शिक्षा नहीं देता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बहुत ही अद्भुत रीति से वो हमें सिखाता है। आज हमें कहने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा तू क्या कर हमें सिखा। आज हमें कहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा तू मेरा मार्गदर्शन कर। आज हमें कहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। तो सचमुच में पवित्र आत्मा का आपके जीवन के अंदर वो मार्गदर्शन करेगा, आपको अद्भुत बातों को सिखाएगा। बस आज रीजन एक ही चीज़ है कि आज हमें खुदा की उपस्थिति पर आज हमें बैठने की आवश्यकता है। आज हमें खुदा के निकट में आने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु के निकट में, उसकी करीबी में आज हमें बैठने की आवश्यकता है। तो ऑटोमेटिक क्या है, पवित्र आत्मा हमें सारी बातों को सिखाएगी। यह वचन कहता है कि वरन जैसे वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया, वो तुम्हें सारी बातें सिखाता है। पहली बातें, सब बातें, सब बातें, मेरे साथ फिर से बोलिएगा, सब बातें क्या कहता है, सिखाता है। वह सच्चा है, झूठा नहीं है। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही क्या उसमें बने रहो। जब मेरे प्रियो आप पवित्र आत्मा जिन बातों को सिखाता है, पवित्र आत्मा के चरण से चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर वो निरंतर, वो सर्वदा क्या कहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि उसमें क्या अगर बने रहो। जब आप निरंतर में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा जिन बातों को हमारे जीवन में ठहरा के रखा हुआ है, जिन बातों को उसने शिक्षा दी, उस शिक्षा के अनुसार अगर आप चलना शुरू करते हैं, तो नीचे वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन को सर्वदा ठहरा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 पद, सॉरी, पहला कोरिन्थ 2 अध्याय उसका 10 पद। आइए पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को वो जांचता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, परंतु परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा क्या क्या हम पर प्रकट किया। किस बात को हम पियो, परमेश्वर के ज्ञान को। यह वचन कहता है कि वह हम पर प्रकट किया, और आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुणवाली बातों को क्या कहता है, वो जांचता है। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, या परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारी बातें क्या है, वो प्रकट करने को तैयार है। अगर आप पवित्र आत्मा से अगर आप टीचिंग लेना चाहते हैं, अगर पवित्र आत्मा से अगर आप अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा से आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको शिक्षा दे, आपको सिखाए परमेश्वर के वचनों को या और भी बातों को मैं पियो, तो आज मैं प्रभु के निकट में आ जाने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन करता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर क्या क्या प्रकट किया, और क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण वाली बातों को क्या कहता है, जांचता है। और सचमुच मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा जो अद्भुत है, परमेश्वर ने जिस काम के लिए पवित्र आत्मा को ठहराया पियो, वो बड़ी ईमानदारी के साथ वो हमारे जीवन के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से उस पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया और जो तुम देखते हो और सुनते हो। आमेन, हालेलुया। यहाँ पतरस बहुत ही अद्भुत बातों को बता रहा है। मैं आपको बता दूं प्रियो, पतरस पहले एक डरपोक व्यक्ति था, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब वो भर गया, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा कहा था कि मैं जाऊंगा, तब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो आएगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और जब पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया, तो बाइबल हमें बताती है, यह पतरस क्या कहता है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च प्राप्त पद पाकर पिता से उस पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने क्या कहे, उंडेल दिया और जो तुम देखते हो सुनते हो। आमेन, हालेलुया। और जिसकी प्रतिज्ञा में पियो यीशु मसीह ने किया था, मैं पियो वो पवित्र आत्मा क्या कहे, वो लोगों के जीवन पर उंडेल दिया गया। और आज आप इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत ही अद्भुत रीति से आज मनुष्य के जीवन पर उतर रहा है। हालेलुया। और आज लोग बेपियों, और जब लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं, आज हम इस बात को, जब पतरस जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा, वो एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ से उभर कर भी पियो वो खुदा की गवाही देने लगा। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें जल्दी से, 2 कोरिन्थ 13 अध्याय उसका 14 पद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर संदेशों को दे रहे हैं। यह परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पहली बात, जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता होते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को मार्गदर्शन करना शुरू करता है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है, और जब पवित्र आत्मा हमें सिखाना शुरू करता है, तो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम, और तीसरी बात, पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ क्या होती रहे। आमेन, हालेलुया। तो सच्ची जब हम पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में चलना शुरू करते हैं, जब पवित्र आत्मा की टीचिंग हो गए हम चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें वो सिखाना शुरू करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर वो गाइडेंस करना चालू कर देता है। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर वो मार्गदर्शन करना चालू कर देता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आता है प्यो, और तब पवित्र आत्मा हमें एक सुपर नेचुरल व्यक्ति बनाता है। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों, सामरियों और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे को जब पवित्र आत्मा जब मनुष्य के जीवन पर आता है ना, तो वो एक सुपर नेचुरल व्यक्ति बन जाता है। अब इस बात को देखें, जब पतरस के जीवन पर पवित्र आत्मा आया ना, वो खड़े होकर के सीधा तान के बोला, हालेलुया। मेरे पियो वो बातें में पियो, यहाँ पतरस जिस बात को उसने कहा, मैं उस वचन को फिर से पढ़ना चाहूँगा। उससे इस प्रकार परमेश्वर के देना सर्वोच्च पद पर पाकर पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने उंडेल दिया और देखते और सुनते हो।
इस बात को पियो पतरस ने सीना ठोक के कहा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर कर वो चल रहा था। और जब पवित्र आत्मा जब मनुष्य के जीवन पर आता है ना, तो मनुष्य सुपर नेचुरल व्यक्ति बन जाता है। और पवित्र आत्मा उसे गवाहियों के लिए उसे खड़ा करता है। पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा उन्हें वो सहायता करता है। यह वचन कहता है जब पवित्र आत्मा दिया गया और परंतु थोड़े दिनों के बाद जब माफ कीजिएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों, सामरिया और पृथ्वी की छोर छोर तक क्या होगा, पवित्र आत्मा आपको गवाही के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, पवित्र आत्मा का जब अभिषेक मनुष्य के जीवन पर आता है, तो वचन क्या कहता है? प्रेरितों की पुस्तक 2 का 4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दिया, वे टंग्स में वो बोलना शुरू किया, अन्य अन्य भाषाओं में वो बोलना शुरू किए। जिन भाषाओं को वो समझ नहीं पाते थे, जिन भाषाओं को जिन्हें कभी सुना नहीं था, उन भाषाओं को क्या वो बोलना शुरू कर दिए। हालेलुया। यह वचन कहता है और आत्मा ने उन्हें अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दी। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 49 पद। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की थी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको क्या करूंगा, तुम पर उतारूंगा। किसको? मेरे पवित्र आत्मा को क्या गया, वो आप पर उतारेगा। और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तुम उसी नगर, उसी देश में, उसी इलाके में, उसी जगह में क्या कर तुम ठहरे रहो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में पियो आता है तो अद्भुत बातों को हमारे जीवन पर करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन में देखें। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 13 पद। आमेन। आइए 13 पद को पढ़ते हैं। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो यहाँ आज हम इस बात को, यशायाह की परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। आमेन। और जिसकी प्रतिज्ञा में प्रियो यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या करूँगा, तुम पर क्या उंडेलूंगा। और जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आता है तो मेरे पियो हम क्या करें, यहोवा की ओर से हम सिखलाए हुए मेरे पियो हम होंगे। और वचन कहता है अब एक अद्भुत शांति आपके जीवन के अंदर में होगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आएगा, जब वो पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन करेगा, जो वो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा पियो, तो मेरे पियो हम एक सुपर नेचुरल व्यक्ति हम बन जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। दया कर यीशु के नाम में पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। अपने वचन को सीखने का मार्गदर्शन किया। मैं प्रार्थना करता जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन के अंदर पिता आशीषें खुल जाए और आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।